देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लीवेज पढ़ रहे थे। हम लोग क्लीवेज के बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं रैपिड माइटोटिक डिविजन्स के बारे में, तो क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सिंपल मैंने बताया था कि साइज जो होता है वो बहुत बड़ा रहता है एग का। एंड जब साइज बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, तो एक नॉर्मल सोमैटिक सेल के साइज में आने तक में इसमें क्या हो रहा है, साइज हर बार सेल डिवीजन पे क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। लेकिन ओवरऑल ये जो साइज है वो इंक्रीज नहीं करता है। जब सेल्स का साइज नॉर्मल सोमैटिक सेल जैसा हो जाता है, जो कि एट द एंड ऑफ गैस्ट्रोलेशन हो जाता है या गैस्ट्रोला स्टेज के एंड तक हो जाता है, तब जाके वो क्या है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। एम्ब्रायो का साइज भी ओवरऑल बढ़ने लगता है। तो हम लोगों ने क्लीवेज तो देखा था। अब क्लीवेज को थोड़ा क्लासिफाई हम लोग करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज थोड़ा पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज। देखिए, अगर हम क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज को क्लासिफाई करने की बात करें, तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ब्लास्टोमर्स के किस्मत पे या फेट ऑफ ब्लास्टोमर्स हम कहते हैं, दो तरह का क्लीवेज हमको देखने को मिलता है। एक होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। जैसे मान लो कि एक हम साइज बना रहे हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा एम्ब्रायो है एंड इसमें जो सेल्स है वो ब्लास्टोमर्स है फॉर एग्जांपल। कि तो डिटर्मिनेट क्लीवेज कहने का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइंड हो गया कि मान लो ये पहले से ही डिसाइडेड है कि ये इतना पार्ट एम्ब्रायो का वो हेड बनाएगा, ठीक है। ये इतना पार्ट जो है वो लंग्स बनाएगा, ये इतना जो पार्ट है वो हार्ट बनाएगा, मतलब पहले से ही फिक्स है। अगर बाई चांस मान लो ये पार्ट, ये जो है वो मान लो आर्म बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक्सीडेंटल की कह सकते हैं, कोई जर्क लगा या कुछ हुआ, ये पार्ट इतना डेड कर गया, तो जो फीटस पैदा होगा या कह सकते हैं जो बच्चा ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, उसमें ये वाला पार्ट, आर्म वाला पार्ट उसमें होगा ही नहीं, बिना आर्म के पैदा होगा। तो ये होता है डिटर्मिनेट, मतलब पहले से ही एम्ब्रायो का हर पार्ट डिसाइडेड होता है कि कौन सा पार्ट जो है कौन सा बॉडी ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। इसी को डिटर्मिनेट कहते हैं, जो कि हमारे केस में नहीं है। अगर हमारे केस में ऐसा होता तो जब मान लो कि जाइगोट जो है वो अगर स्प्लिट अप कर जाता है, नहीं, दो में बट गया, तो दो में बट गया तो ऐसा रहता ना कि मान लो ये बड़ा है, ये हाफ बॉडी मान लो ऊपर का बॉडी बनाया, ये नीचे का बॉडी बनाया, तो अगर हाफ बट जाता, दो में बटा, जो कि आइडेंटिकल ट्विन में बटता है दो में, तो एक आइडेंटिकल ट्विन नीचे से कमर तक होता, और ये वाला क्या होता है, कमर से हेड तक होता। मतलब हम कह रहे हैं कि आधा आधा तो नहीं ना है बॉडी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है कि अगर बॉडी एम्ब्रायो का कोई पार्ट लॉस्ट भी हो जाता है या डैमेज भी हो जाता है, तो हर जो पार्ट है वो बॉडी का हर पार्ट बनाने के कैपेबल रहता है। तो हमारे केस में जो कि हायर एनिमल्स होते हैं, उनके केस में हमको डिटर्मिनेट क्लीवेज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनके केस में इनडिटर्मिनेट क्लीवेज देखने को मिलता है कि बॉडी का हर पार्ट बनाने की कैपेसिटी एम्ब्रायो के हर पार्ट को होती है। तो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज हमको देखने को मिलता है ह्यूमंस में, एंड दैट इज इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। डिटर्मिनेट क्लीवेज।
डिटर्मिनेट क्लीवेज की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, फेट ऑफ ब्लास्टोमर्स फिक्स होता है, ठीक है, मतलब हर ब्लास्टोमर, सिंपल हम कह सकते हैं ईच ब्लास्टोमर फॉर्म्स हम कह सकते हैं ईच ब्लास्टोमर्स फॉर्म्स अ पर्टिकुलर portion of embryo. अगर वो पोर्शन डैमेज हो जाता है एम्ब्रायो का, इफ एनी ब्लास्टोमर is damaged or destroyed is damaged or destroyed, then the part of embryo embryo will be absent. जैसे कि ये हमको स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, जैसे नीमाटोडा में देखने को मिलता है, नीमाटोडा इज एस्केलमेंट्स राउंडवर्म्स, उसमें देखने को मिलता है। अर्थफॉर्म में भी ये चीज हमको देखने को मिलता है, एनेलिडा में। मोलस्का हो गया, मोलस्का कुछ कॉर्डेट्स में है, लेकिन वो लोअर कॉर्डेट्स है, सम कॉर्डेट्स, लेकिन ये लोअर कॉर्डेट्स है। जैसे कि हम कह सकते हैं एम्फीबिया में देखने को मिलता है, एम्फीबिया। और एक तो ये है हमारा डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। आइए हो गया। नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, जो कि हमको ह्यूमन के केस में देखने को मिलता है। सेकंड वन इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। यहाँ पे क्या है कि एम्ब्रायो का हर पार्ट, बॉडी के हर पार्ट को बनाने के कैपेबल रहता है। ऑल द ब्लास्टोमर्स
form all the parts of embryo, all the parts of embryo, all the parts of embryo if some blastomers are lost, no loss is observed in embryo. No loss is observed in embryo. Observed in embryo. जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विंस के केस में। हो गया। वो तो अरीज डिसेबिलिटीज के साथ जो बर्थ होती है वो तो जेनेटिक होता है। जैसे ये जेनेटिक नहीं है, ये है कि भाई एक्सीडेंटल हो गया, भाई टूट गया। तब अगर टूट गया तो मान लो दो पार्ट में टूटा, तो दो पार्ट में टूटा तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों पार्ट्स है एक्चुअली वो तो आधा आधा हो गया, कि आधा उसमें चला गया। तो अगर ऐसा होता डिटर्मिनेट होता तो एक जो एम्ब्रायो है वो आधा ही बॉडी बनाता, दूसरा वाला आधा बनाता, ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखो क्लासिफिकेशन ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला लिख लीजिए, ए लिख लीजिएगा। ए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेट ऑफ, on the basis of fate of blastomers ये ए कर लीजिएगा क्लासिफिकेशन में इस बेसिस पे। बी जो है अमाउंट ऑफ योग पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग।
ये एक साइंटिस्ट थे बाफर नाम के, अकॉर्डिंग टू बाफर, इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ क्लीवेज होता है ना, वो एक्चुअली अमाउंट ऑफ योग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम कह सकते हैं रेट ऑफ क्लीवेज वो एक्चुअली अमाउंट ऑफ योग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट ऑफ योग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस रीजन में योग का अमाउंट क्या होता है, योग का अमाउंट ज्यादा होता है, उस रीजन में जो रेट है या सेल डिवीजन है वो क्या होता है, कम होता है। अब क्लीवेज मोस्टली दो तरीके का हमको देखने को मिलता है। एक को होलोब्लास्टिक क्लीवेज या कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं योग के बेसिस पे, और दूसरे को मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो दो ही बेसिस है हमारे पास, एक तो फेट ऑफ ब्लास्टोमर हो गया, दूसरा हमारा हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ योग हो गया। इसके बेसिस पे दो तरीके का होता है। हो गया, चलिए देखिए, इसकी बात कर रहे तो ये सबसे पहले आप कह सकते हैं फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट या होलोब्लास्टिक कहते हैं इसको, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। बिल्कुल, मीनू क्लीवेज तो होगा मेगालेसिथल में, लेकिन बहुत स्लो होगा। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ ये एग है, समझो, ठीक है, ये इसका योग हो गया, तो यहाँ तो बहुत तेजी से सेल बनेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत धीरे धीरे बनेगा, बहुत धीरे धीरे बनेगा, ठीक है। तो यही है कि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना कम वहां पे डिवीजन होगा। अगर मैं कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात करूं तो यहाँ पे पूरा का सर तो पूरा ये बोल एक, सकते हैं, सर ये बोल सकते हैं उसका सेल जो होगा अनइक्वल होगा, अनइक्वल डिवीजन फॉर्म करेगा, क्योंकि जहाँ पे योग नहीं है वहां तो इक्वल होगा, जहाँ योग है वहां छोटा छोटा फॉर्म करेगा। नहीं, जो हमारा मेगालेसिथल एग है ना, उसमें कंप्लीट हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें हमको मेरोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है, जहाँ पे योग जो है वो काफी ज्यादा रहता है। देखते हैं अभी हम लोग, देखिए, मेनली हम कह रहे हैं कंप्लीट या होलोब्लास्टिक क्लीवेज में पूरा का पूरा जो एग है वो डिवाइड हो जाता है, एंड हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एग है वो डिवाइड हो जाता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि डिवाइड नहीं करता है। होल एग divides, whole egg divides, holoblastic cleavage found in all eggs, found in all eggs except megalecital,
मेगालेसिथल में इतना ज्यादा है, जहां योग रहता है वहां नहीं होता है क्लीवेज या डिवीजन नहीं होता है, मतलब पूरा का पूरा सेल जो है, पूरा पूरा एग जो है वो डिवाइड नहीं करता है। मतलब इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि नो पार्ट ऑफ एग remains undivided, remains undivided, remains undivided. No part of egg remains undivided. ठीक है। अब देखो ये जो हम कह सकते हैं कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये एक्चुअली दो तरीके का होता है, दो टाइप्स में देखने को मिलता है हमको। एक डिवीजन क्या है, इक्वल होगा तो उसको इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, दूसरे को हम अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो ये भाई दो तरह का हो गया। फर्स्ट वन इज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अगर मैं इक्वल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, जितने भी ब्लास्टोमर्स है वो एक ही रेट पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो सब में सेम होता है, जिसकी वजह से सेम साइज के ब्लास्टोमर्स बनते हैं। ये ज्यादातर उन एग्स में देखने को मिलता है जिसमें योग का अमाउंट काफी कम होता है, यानी कि आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है, माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्स में ही देखने को मिलता है हमको होलोब्लास्टिक क्लीवेज। वहीं पे दूसरा क्या होता है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। unequal holoblastic cleavage। ये किस में हमको देखने को मिल रहा है, अनइक्वल इन दोज एग्स in those eggs in which amount of yolk is medium, amount of yolk is medium। लिखिए तो यहां तक। एक में जो इक्वल है उसमें योग मीडियम में नहीं है, लेस अमाउंट में, एंड साथ ही साथ योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
हो गया क्या? देखिए तो भाई एक हो गया इक्वल इज लेस, इधर लिख रहे हैं, इसका इधर लिखेंगे इज लेस एंड is distributed evenly in the egg, evenly in the egg. इसमें क्या होगा? and is distributed unevenly in the egg. Unevenly in the egg. ठीक है। क्लीवेज जो है पूरे एग के अंदर होता है, क्लीवेज अकर्स इन होल एग। इस वजह से इसमें इक्वल में क्या हो गया, जो साइज ऑफ ब्लास्टोमर है वो सेम बनता है। क्लीवेज अकर्स इन होल एग। तो ब्लास्टोमर्स जो है, ब्लास्टोमर्स आर ऑफ सेम साइज, आर ऑफ सेम साइज। मतलब समझो यहाँ पे, एंड जितना भी हम कह सकते हैं, जितने भी पार्ट्स है, ऑल पार्ट्स ऑफ एग सब सेम रेट ऑफ क्लीवेज शो करेंगे, और ऑल पार्ट्स ऑफ एग शो सेम रेट ऑफ क्लीवेज, सेम रेट ऑफ क्लीवेज। अब यहां देखो, अगर सेम रेट ऑफ क्लीवेज शो करेंगे तो सिंपल सा चीज है, साइज क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन अगर डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट रेट शो करेगा, जैसे कि ये अमाउंट ऑफ योग पे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जहां अमाउंट ज्यादा होगा वहां पे क्या है कि जो रेट ऑफ क्लीवेज होगा वो स्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे जिस रीजन पे ब्लास्टोमस, जिसमें हम कह सकते हैं जहां पे अमाउंट ऑफ योग ज्यादा होगा, मोर होगा, वहां पे रेट ऑफ क्लीवेज स्लो होगा ना, धीरे धीरे डिवाइड करेगा। तो धीरे धीरे डिवाइड करेगा तो टाइम उसको मिल जाएगा कि सेल जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो लार्ज ब्लास्टोमर बनेंगे, लार्जर ब्लास्टोमर्स। लेकिन यहीं पे हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लास्टोमर्स ये बड़े बड़े बन रहे हैं, इन ब्लास्टोमर्स को हम मेगा मेयर्स के नाम से जानते हैं, मेगा मेयर्स। जहां पे अमाउंट ऑफ योक लेस होगा, अमाउंट ऑफ योक जो है वो लेसर क्वांटिटी में होगा, रेट ऑफ क्लीवेज क्या होगा, हाई होगा, जाहिर सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वहां पे साइज ऑफ सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉलर, स्मॉलर मेगा मेयर्स, सॉरी ब्लास्टोमर्स बनेंगे, ब्लास्टोमर्स। एंड उनको माइक्रोमेयर्स कहते हैं हम लोग। तो मेगा मेयर्स एंड माइक्रोमेयर्स सिंपल हमको किस में देखने को मिल रहा है, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में, माइक्रोमेयर्स। अगर मैं एग्जाम्पल्स की दोनों की बात करूं कि दोनों के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, तो जाहिर सी बात है ये माइक्रो लेसिथल
माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल एग्स, आइसोलेसिथल एग्स में, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले किस में देखने को मिलेंगे हम लोग, तो ज्यादातर मेजोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग्स में देखने को मिलता है। मेजोलेसिथल मेजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल एग्स। देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है माइक्रोलेसिथल एंड आइसोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल में आपका हम कह सकते हैं ह्यूमन एग तो है ही, नेग्लिजिबल आइसोलेसिथल में भी आता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एग जो है उनमें अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। ह्यूमन एग में हमको देखने को मिलता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। हमको देखो ह्यूमन से ही मतलब है, तो इसलिए बताए कि अनइक्वल इक्वल में अंतर क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन का सीधे बोल देते हैं कि अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है ह्यूमन में, तो आपको नहीं समझ में आता कि अनइक्वल कहने का मतलब क्या हो गया। लिखिए तो। हो गया? नहीं, लिखिए। हो गया? एक मिनट रुकिएगा।
हो गया। देखिए इसके बाद हम लोग कह सकते हैं ये तो हमारा क्या था, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। दूसरे की हम बात कर रहे हैं जो कि हमारा मेरोब्लास्टिक क्लीवेज है, ए है। नेक्स्ट इज बी। बी इज बी इज मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात करें तो ये किस में पाया जा रहा है, ये उन सेल्स में पाया जा रहा है जिनमें हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ योग काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, यानी कि फाउंड इन मेगालेसिथल एग्स। मेगालेसिथल एग्स। इसमें क्लीवेज होता ही नहीं है जहां पे योग रहता है। क्लीवेज डज नॉट अकर, does not occur, cleavage does not occur in that part of egg, in that part of egg where yolk is present, where yolk is present, मतलब सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, योग जो है वो अनडिवाइडेड रह जाता है, रिमेन्स अनडिवाइडेड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो तरीके का मेरोब्लास्टिक क्लीवेज हमको देखने को मिलता है। एक को हम डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, दूसरे को हम सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है, क्या चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल उसके अरेंजमेंट पे ही डिसाइड हो जाता है। देखो तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं दो तरीके का है, ये भी 2 टाइप्स है। एक हम कह सकते हैं डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। वहीं पे दूसरा क्या हो गया, सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो अगर डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं और सुपरफिशियल, दोनों में अंतर क्या है देखते हैं। दोनों को एरो नीचे कर लीजिएगा, अगले पेज पे लिखेंगे।
हो गया। देखो एक मिनट, देखो डिस्क्वाइडल हम कहते हैं ना, तो हम सिंपल कह सकते हैं, ज्यादातर ये मेगा लेसिथल एग में पाया जाता है। मेगा लेसिथल मतलब सिंपल समझो बर्ड्स के एग में, याद रखिएगा बर्ड्स में डिस्क्वाइडल होता है। क्यों भाई? क्योंकि बर्ड्स में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो डिस्क शेप का रहता है। इस साइड क्या होता है? योक प्रेजेंट होता है। एंड हम कह सकते हैं ये इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये सारे न्यूक्लियस हो गए साइटोप्लाज्म डिस्क टाइप का। तो यही वाले क्या होते हैं? ब्लास्टोमर्स होते हैं, जो कि फ्री न्यूक्लियर पहले रहते हैं, बाद में सेलुलर हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्योंकि इस साइड है, ये हमारे ब्लास्टोमर्स हो गए। ब्लास्टोमर्स एंड साइटोप्लाज्म भाई इसका कहाँ है? यहाँ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो किसमें देखने को हमको मिल रहा है? मेगालेसिथल, मेगालेसिथल एग्स में। एंड मेगालेसिथल एग्स में कौन से हो गए? देखो याद करो, मेगालेसिथल और माइक्रोलेसिथल ये सारे अमाउंट पे थे। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक जो था वो हमारा मेगालेसिथल के साथ साथ हम कह सकते हैं, अगर एक्यूरेटली बात करें तो जैसे रेप्टाइल के एग्स जो होते हैं, रेप्टिलियन एग्स, एंड एवियन एग्स यानी कि बर्ड्स एग्स, बर्ड्स एग्स, ये डिस्क्वाइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। वहीं पे अगर मैं इसके अंडे की बात करूं, सेंट्रोलेसिथल वाला, सेंट्रोलेसिथल में क्या होता है? सेंटर पे ही योक रहता है एंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल रीजन पे होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉरी, सेंट्रोलेसिथल कहते हैं सेंट्रल रीजन पे, यहाँ पे पूरा का पूरा योक है। ये वाला जो चीज है ये हम कह सकते हैं योक भरा हुआ है। ये पेरिफेरल रीजन पे पूरा का पूरा क्या है? योक भरा रहता है। बीच में सेंट्रल रीजन पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है खाली बीच में। एंड साइटोप्लाज्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड वो जो न्यूक्लियस बनते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। योग क्योंकि फैटी टिश्यू है उसमें फ्लोट करके वो कहाँ जाते हैं? पेरिफेरल रीजन पे आ जाते हैं। तो बनेगा यहाँ साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये कहाँ आ जाएगा? ये आपके पेरिफेरल रीजन पे क्या आ जाते हैं? ब्लास्टोमर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। ये वाला क्या हो गया? योग हो गया। एंड ये एग्जाम्पल की बात करें तो सेंट्रोलेसिथल एक्स में देखने को मिल रहा है। सेंट्रोलेसिथल एक्स जैसे कि आपके लाइक इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स के केस में जो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में हमको देखने को मिल रहा है ये। इसी के साथ हम लोगों का जो टाइप है या क्लासिफिकेशन है क्लीवेज का वो खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज पढ़ना में। सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका हम कह सकते हैं महत्व है, क्या रेलेवेंस है, इसी चीज को पढ़ना है हमें। तो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो क्या क्या चीजें नजर आएंगी?
सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है, क्लीवेज जब तक होता रहता है तब तक एम्ब्रायो का जो साइज है वो बढ़ता नहीं है, एंड वो ऐसा ही दिखता है कि अभी तक उसमें क्या है, डिवीजन हुआ ही नहीं है। एंड दूसरा क्या है, क्लीवेज के ही कारण एक यूनिसेलुलर जाइगोट जो है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। तो दो ही सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस हम कह सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन शेप shape and size of developing embryo हो गया। The size of developing embryo till end of gastrula stage. Gastrula stage. Till end of gastrula stage, and until then it remains just like just like undivided egg, undivided egg in shape, in shape, undivided egg in shape. As a result of cleavage, unicellular unicellular zygote changes into multicellular multicellular स्ट्रक्चर। ठीक है, यही दो सिग्निफिकेंस है। अब हमको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो जनरल स्टेजेस पढ़ना है जो कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डाल देंगे जनरल स्टेजेस
of embryonic development. General stages of embryonic development. General stages of embryonic development. सर बोलिए। सर एक बार सिग्निफिकेंस फिर से बता दीजिए ना। देखिए, सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये साइज बढ़ नहीं रहा है। साइज नहीं बढ़ने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, एग का जो साइज होता है नॉर्मल सेल की तुलना में, मैंने बताया था कि नॉर्मल मान लो बॉडी सेल है, उसकी तुलना में एग सबसे बड़ा है, तो उसमें जो सेल भी उतना ही बड़ा बड़ा होता है। मतलब वहीं से अगर वो बढ़ने लगता तो क्या होता है, सेल भी बड़े बड़े साइज के बनने लगते। इसीलिए पहले सेल का जो साइज है वो घटाना जरूरी होता है। इसीलिए ओवरऑल साइज नहीं बढ़ता, लेकिन नंबर ऑफ जैसे जैसे डिवीजन बढ़ेगा, हर डिवीजन पे सेल जो पहले की तुलना में था वो छोटा होता जाएगा। कब तक होता है? गैस्ट्रुला तक, क्योंकि गैस्ट्रुला तक जो साइज बन जाता है वो नॉर्मल सेल जैसा बन जाता है। उसके बाद से फिर एम्ब्रायो भी बढ़ेगा। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा हो गया, यही कारण है कि जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सर तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते लेकिन साइज नहीं बढ़ता साइज है। नहीं बढ़ता है। देखो, इसमें सबसे पहला जो स्टेज हमें पढ़ना है वो है मॉडुला। मॉडुला तो नॉर्मली तो सेल तो डिवाइड करते जा रहा है, मतलब ठीक है, नॉर्मली सेल टू डिवाइड करते जाता है। एंड जैसे जैसे वो माइटोटिक डिवीजन होगा जाइगोट में, वो यूट्रस के टुवर्ड्स ओविडक्ट के इस्थमस से, जैसे फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे, उसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन भी हम कहते हैं, वहां पे हो रहा है। फिर उसके बाद से वो इस्थमस से मूव करते करते कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आ जाएगा वो यूट्रस में। एंड तब तक वो डिवाइड भी करते जा रहा है। जैसे नॉर्मली हम लोग कहेंगे तो आपका ये जाइगोट हो गया, ठीक है, ये हम जाइगोट मान रहे हैं। जाइगोट में हम कह सकते हैं ओवरऑल ये जो है ऐसे, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गया। फिर ये क्या हो गया, 4 सेल्ड स्टेज हो गया, है ना, 4 सेल्ड स्टेज। फिर क्या हो गया भाई, हम कह सकते हैं ऐसा ही पीछे भी डिवाइड करके ऐसे बन गया, है ना, ये ऐसे दिख रहा है हमको। ये क्या हो गया, 8 सेल्ड स्टेज हो गया। फिर क्या हो गया, साइज यहाँ बढ़ गया है, ऐसे साइज सेम रहेगा, इसको बड़ा ही बनाते हैं। ये 16 सेल्ड स्टेज हो गया। अब देखो,
आपने मलबेरी को देखा है क्या? मलबेरी, जानते हो मलबेरी के बारे में? ऑन विच सिल्कवर्म लिव्स, मलबेरी लीव्स पे सिल्कवर्म को कल्टीवेट हम लोग करते, कल्चर करते हैं। तो मलबेरी सहतूत बोलते हैं, जंगल में होता है, रेड कलर का होता है, उसमें स्मॉल एकदम अंगूर जैसा दिखे, एकदम छोटा छोटा दाना जैसा दिखेगा। तो क्योंकि ये मलबेरी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए इसको मोरुला कहा गया, लाइक मलबेरी। एंड ये मलबेरी में ये आपके क्या हो गए, ब्लास्टोमर्स हो गए, ब्लास्टोमर्स। तो नॉर्मली मोरुला हम कहते किसको है, एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर जो स्टेज रहता है ना, जो कि एक ग्लोब्यूलर स्टेज, एक सॉलिड स्टेज, मास जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग मोरुला कहते हैं। ये बनाइए तो नीचे लिखते हैं डेफिनेशन। हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं मोरुला कहेंगे किसको, तो भाई मोरुला है द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स 8 to 16 ब्लास्टोमर्स, इसी को हम क्या कहेंगे, मोरुला स्टेज कहेंगे। हो गया? देखिए
मोरुला स्टेजेस की हम बात करें तो कंटिन्यूअस क्या होता है कि एट से पहले वाले स्टेजेस को नाम वैसा सिग्निफिकेंट हम नहीं रखे, 2 सेल्ड स्टेज एंड 4 सेल्ड स्टेज ही बोलते हैं। अब देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो स्टेज, अब कंटिन्यूअस जो है डिवीजन होते रहेगा, हम कह सकते हैं क्लीवेज continues in morula क्लीवेज होता रहेगा मोरुला स्टेज में, एंड मोरुला स्टेज में क्लीवेज होने के कारण अब हम कह सकते हैं कि सेल जो होते हैं वो अब एक तरीके से अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब ढेर सारे जो सेल्स बन जाएंगे वो अरेंज होना स्टार्ट कर देते हैं। क्लीवेज कंटिन्यूज इन मोरुला and new blastomers start rearranging themselves। अब देखो क्या होगा ना कि हम कह सकते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है, मतलब सेल जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड सेल जो है कुछ सेल क्लस्टर बनाने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपकने भी लगते हैं, एंड सेल जब चिपकने लगते हैं तो इसको सेल एग्रीगेशन कहते हैं या इसी को कोहेसन भी कहते हैं, एंड इसके कारण हम कह सकते हैं 2 लेयर में वो डिफरेंशिएट हो जाता है। सेल एग्रीगेशन starts in blastomers and due to the movement of due to the movement of these blastomers a cavity appears in the embryo it is called blastocele देखो ब्लास्टोसील का जो ओरिजिन हुआ है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि ब्लास्टोसील जो है वो क्यों बना, क्योंकि सेल वहां पहले थे लेकिन सेल अब क्या है, हट गए वहां से। ठीक है, जब सेल हट गए वहां से तो हम कह सकते हैं सेल बना था वहां पे, सेल के हटने से जो कैविटी बना, इसीलिए उस कैविटी को हम ब्लास्टोसील को स्काइजोजीनस इन ओरिजिन कहते हैं, या स्काइजोजीनस मतलब जो कैविटी सेल के सेपरेशन के कारण बनता है उसी को स्काइजोजीनस कैविटी बोलते हैं हम लोग।
ये कैविटी कैसा ओरिजिन है? इज स्काइजोजीनस। स्काइजोजीनस। देखो, इसी को स्काइजोजीनस को ना, या स्काइजोसीलोम भी कहते हैं हम लोग, एक तरीके से कैविटी बनता है। एंड एंटेरोसिलोम कहते हैं, जहाँ पे कैविटी पहले बन जाता है एंड बगल में सेल्स डेवलप करते हैं, एक तरीके से समझना। सेल्स के हटने से कैविटी नहीं उसमें बनता है। हाँ बिल्कुल, कल्याणी बता देंगे डायग्रामेटिकली। दैट इज, इट इज फॉर्म्ड by the separation of cells। देखिए तो यहाँ तक डायग्रामेटिकली बता रहे हैं। हो गया। देखिए, अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो डायग्रामेटिकली कैसे नज़र आ रहा है? जैसे मान लो हम कह रहे सेल्स जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट किए, एंड मोरूला के बाद जैसे हम लोग एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बनाए, ये मोरूला स्टेज हो गया मान लो, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये मोरूला स्टेजेस हो गया। मोरूला है, मोरूला जो है वो उसमें डिवीजन होने लगा, एंड डिवीजन जब होने लगा तो सेल्स आपस में दूर में सेपरेट होने लगे, ठीक है, सेपरेट होने लगे ऐसे, एंड एक कैविटी दिखना स्टार्ट हो जाता है हमको इसमें, ठीक है। ये एक कैविटी दिखना स्टार्ट हुआ, ये कैविटी बड़ा हुआ, और फिर और भी सेल्स डिवाइड किए, एंड ये कैविटी बड़ा हो गया, ये कैविटी बड़ा हो गया, इसमें सेल्स जो है वो डिवाइड किए ऐसे, एंड लेयर्स में अरेंज हो गए।
देखो क्या क्या चीजें हैं भाई, ये जो लेयर है ये हम कह सकते हैं, ये जो लेयर है ना इसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। एंड इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अब दो लेयर हो गया, बाहर की तरफ जो लेयर है इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। एंड अंदर की तरफ जो हम कह सकते हैं लेयर होता है ये है इनर सेल मास, इनर सेल मास। एंड ये जो स्टेज हमको, ये जो कैविटी नजर आ रहा है ये है ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील। एंड यही जो स्टेज है ना, इस स्टेज को हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, ब्लास्टुला। ये जो स्टेज है मैमल्स के केस में ना इसी को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं हुई, कहीं पे ब्लास्टोसिस्ट लिखा रहता है कहीं पे ब्लास्टुला लिखा रहता है, तो मैमल्स के ब्लास्टुला को ना हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। एंड ये ब्लास्टोसिस्ट में फिर उसके बाद से हमको क्या नजर आता है, अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं ऐसे तो इनलार्ज कर दिए इसको, देखिएगा ये क्या हो गया, इनर सेल मास हो गया। तो जो जो हम कह सकते हैं इस साइड प्रेजेंट रहता है, इनको एक साइंटिस्ट ने बताया सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं, रॉबर। ठीक है, ये क्या हो गए, इनर सेल मास हो गए, इनर सेल मास। ये हमारा क्या हो गया, ब्लास्टोसील हो गया, ब्लास्टोसील हो गया। एंड अब ये ब्लास्टोसील जो होता है एक्चुअली इसको हम एक कैविटी बोलते हैं, या इसी को एल्बुमिन कैविटी भी अब हम लोग बोलते हैं। ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है, यही जो सेल्स होते हैं इसको एमनियोजेनिक सेल्स कहते हैं, जो कि एमनियोन लेयर का फॉर्मेशन करेगा, एमनियोजेनिक सेल्स। एंड अब ये जो ब्लास्टोसील है इसको हम लोग एमनियोटिक कैविटी या एल्बुमिन कैविटी के नाम से जानते हैं, एल्बुमिन कैविटी। अब जैसे ही इसी स्टेज में ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। एंड इम्प्लांटेशन होता है तो ओवरी के जो सॉरी यूट्रस के जो सेल्स हैं ना एंडोमेट्रियम के, वो ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर उसको कवर कर लेते हैं। एंड पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट उस वॉल के अंदर घुस जाता है, फिर नजर नहीं आता है, पूरा पूरा अंदर चला जाता है। इसी एम्बेडमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट इज एक्चुअली प्रेगनेंसी। एल्बुमिन कैविटी की हम बात कर रहे हैं तो ये यूट्रस से एब्जॉर्ब करता है। एंड ये कैविटी क्या है, न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव होता है।
हो गया। इनर सेल मास कल्याणी, वही इनर सेल मास ही डेवलप करेगा एम्ब्रायो। ये स्टेम सेल्स हम कह सकते हैं, इनके पास कैपेसिटी, टॉटीपोटेंट सेल्स है, इनके पास कैपेसिटी है कि बॉडी के हर सेल को बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट लिखते हैं, आफ्टर अटैचमेंट, after attachment, the uterine wall, the uterine wall cells divide rapidly, rapidly divide rapidly and covers the blastocyst, and covers the blastocyst. As a result, as a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of uterus, in the endometrium of uterus. This is called implantation, and it leads to pregnancy, and it leads to pregnancy. It leads to pregnancy. हो गया। चलिए रहने देते, ये तो इसके आगे हम लोगों को बचा हुआ है अब इम्प्लांटेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद से हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बन रहा है, कैसे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है।
एंड लास्टली हम लोग देखेंगे पार्टिशन एंड लैक्टेशन। बस इवेंट ही हो जाएगा क्या। कल क्लास होगी टाइम